गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हमने चैप्टर 7 में इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि एरिया अंडर कर्व, इसको सॉल्व किया। चैप्टर 9 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था और चैप्टर 10 में आज हम वेक्टर को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। पहले देख लीजिए कि वेक्टर होता क्या है। देखिए, सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेक्टर? तो आप उस क्वांटिटी को वेक्टर बोलोगे। वेक्टर मतलब वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगा जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास दिशा भी हो और उसका परिमाण भी हो। समझ गए? तो डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ये दोनों जिसके पास होगा वो वेक्टर कहलाएगा। हालांकि और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अलावे वेक्टर वो होगा जो ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। एनीवे, दो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। एक क्वांटिटी को बोलते हैं दोस्तों स्केलर, दूसरे को बोलते हैं वेक्टर। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड रहता है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 10 kg राइस, आपको बाजार से 10 किलो चावल लाना है दोस्तों। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका दिशा क्या है? कोई मतलब है चावल का दिशा से? नहीं, ये तो बस एक वैल्यू है कि कितना चावल लाए तो 10 किलो। डायरेक्शन का तो कोई लेना देना नहीं। तो ये हो गया स्केलर, ये हो गया स्केलर। सेकंड देख लीजिए। सेकंड आपका डेट ऑफ बर्थ या आप कितने साल के हैं, आपका एज बताइए। तो आपने बोला सर मेरा एज 27 है, 27 ईयर्स। तो 27 ईयर्स का डायरेक्शन से कोई लेना देना है? नहीं है, तो ये स्केलर हो गया। आपको घर से ट्यूशन आने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड बताइए। आपने कहा सर हाफ आवर। कोई डायरेक्शन से मतलब है? नहीं है। कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर हो गया। ये स्केलर है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। अब कुछ क्वांटिटी मैं ऐसा बता रहा हूं जिसको आप डायरेक्शन बोलोगे। जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया आपके लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। 3D है तो ये ओरिजिन है दोस्तों, ये ओरिजिन है। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि कोई व्यक्ति 40 मीटर इधर गया है और आपको बोला जा रहा है इधर को आप ईस्ट बोलोगे, ऊपर वाले को ईस्ट वेस्ट, ऊपर वाले को नॉर्थ बोलोगे। तो क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि ओरिजिन से चला है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रहा है और 40 मीटर तक गया है। तो क्या मैग्नीट्यूड है? हाँ, 40 मीटर मैग्नीट्यूड है। लेकिन क्या डायरेक्शन भी है? हाँ, 40 मीटर तो वो किधर भी जा सकता था, इधर ऊपर नीचे कहीं भी। लेकिन डायरेक्शन दिया है कि नॉर्थ के साथ 30 एंगल बनाता हुआ वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो इसका मतलब इस समय इसके पास डायरेक्शन भी है। समझ गए? तो उस समय अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 40 मीटर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गई। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? बल क्या है? जैसे 10 न्यूटन का फोर्स आपके बॉडी पर लगा। मान लीजिए किसी ने आपको एक झापड़ मारा और आपका मुंह घूमा, तो उसने झापड़ मारा, आप थप्पड़ मारा आपको, तो फोर्स के पास उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मारा है ना, तब आपका मुंह घूम गया। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन भी है कि वो किस दिशा में लगा है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, इधर बल लगाते हैं, तो ये तय है कि आप किस डायरेक्शन में लगाते हैं। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ऊपर से फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब फोर्स क्या है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद छठा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आपने बोला सर आज मैंने 30 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि किस डायरेक्शन में। तो 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और ये स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। वहीं अगर आपने मुझे बोला होता सर मैंने डिस्प्लेसमेंट तय की है,
क्लास 9th में खूब सिखाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। दो पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना है, ए पॉइंट से अगर आपको बी तक जाना है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस। तो आपको इस समय मैग्नीट्यूड भी और आपको डायरेक्शन भी पता है कि आप किधर जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से दो और क्वांटिटी को देख लेते हैं दोस्तों। स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप में से कई लोग बाइक स्कूटी चलाते होंगे, तो स्पीड आप जानते ही हैं कि आपका दोस्त साइकिल चला रहा है, आप बाइक चला रहे हैं, तो कौन पहले स्कूल पहुंचेगा? बाइक वाला। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताइए, डिस्टेंस स्केलर है, किधर से आए ये तो नहीं पता। तो डिस्टेंस जब स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर होगा। ये लास्ट बताता हूं मैं। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, ये जो मैंने यहां बताया, इसके पास डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी क्या है दोस्तों? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझ में आया आपको? समझ में आया होगा आपको कि स्केलर और वेक्टर कौन कौन है? आया होगा समझ में? तो स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी के टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं। एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, और ये तो बेसिक चीज है। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने प्रकार हैं? 5-6 तरह का जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ लेते हैं हम लोग। ऐसे तो बहुत सारे हैं। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को ही हम लोग कई जगह पर नल वेक्टर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, दो नाम है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो पॉइंट के फॉर्म में हो, पॉइंट है तो इसका मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, तो ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं हो उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। और जब मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ऊपर में जो ये तीर का निशान है ये सिंबल है वेक्टर का। वेक्टर को कैसे लिखोगे आप? कोई भी नीचे अल्फाबेट और उसके ऊपर ये सिंबल, ये है वेक्टर। तो वेक्टर बराबर, अगर वो नल वेक्टर है तो इसको कैसे दिखाते हैं? फाइ से, या अभी मैं बताता हूं कि और कैसे दिखाएंगे। यूनिट वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर समझ गए ना? पॉइंट वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। कोई वेक्टर यहाँ से चल रहा है और वापस यहीं पहुंच जाए, मतलब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पर कंसाइड कर जाए, कंसाइज कर जाए, COIN यहाँ आई होगा, कंसाइज कर जाए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह हो, जहाँ से शुरुआत वहीं खत्म, तो इसका मतलब वो पॉइंट है, वो कहीं गया ही नहीं, तो ये जीरो वेक्टर, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं। ठीक है। सेकंड वेक्टर है यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर ए गिवन है आपको, ये वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखोगे दोस्तों? ए पर कैप। ये जो ए पर कैप है यह है सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, याद रखेंगे, सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तभी कैलकुलेट होगा जब वेक्टर ऑलरेडी गिवन हो। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए गिवन है, आपके पास गिवन है और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? जो वेक्टर दिया है इसके मैग्नीट्यूड से, मॉडुलस से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट होता है। मैं आगे बताऊंगा, अभी तो आप बस इतना समझ जाइए कि यूनिट वेक्टर कौन होगा। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। याद रखिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आगे बताएंगे। अगला है को इनिशियल वेक्टर। ऐसा वेक्टर, इनिशियल मतलब जहां से शुरुआत आरंभ हो, तो जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हो रहा हो, अगर एक ही पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हो, वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी बोल दीजिए, तो क्या एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है? हाँ, तो 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। अगर एक ही जगह से दोनों आरंभ हुआ है तो को इनिशियल वेक्टर है, कोई डाउट ही नहीं आपको। कुछ और वेक्टर को देख लीजिए, कुछ और वेक्टर हैं हमारे पास, को इनिशियल हो गए ये देखिए आपके स्क्रीन पर 3 और दिख रहा होगा दोस्तों। ये चौथा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर आप तो 9th-10th में भी पढ़ते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पर होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसा वेक्टर जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो। तो आप लिखोगे द वेक्टर विच इज पैरेलल टू
which is parallel to the सेम लाइन, जो किसी सेम लाइन के पैरेलल हो उसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक वेक्टर ये है, गिवन है ए, तो इसके पैरेलल ये बी वेक्टर हो गया, इसके पैरेलल एक ये सी वेक्टर हो गया। तो अब क्या बोलोगे कि बी और सी ए के पैरेलल है, तो बी और सी कोलिनियर वेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है, एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट का भाग है, इसको लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट। देखिए अगर आप इस सी वेक्टर को, अगर आप इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ पर उठा के रख दोगे तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, तो पैरेलली शिफ्ट है। अगर पैरेलल वेक्टर हो तो उसको कोलिनियर बोलोगे। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे दोस्तों? वो वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर में दो ही चीजें तो होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो तो वो दोनों वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन आर सेम, तो उस वेक्टर को आप क्या बोलोगे? इक्वल वेक्टर। उसको आप क्या बोलोगे? इक्वल वेक्टर। जैसे देखिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने इधर एरो लगाया, यहाँ मैंने एरो लगाया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। बताइए कौन इक्वल वेक्टर हुआ इसमें? आप बोलोगे सर ए यहाँ से यहाँ है, बी भी यहाँ से यहाँ है, और दोनों का डायरेक्शन भी इधर की तरफ है, ईस्ट के तरफ। तो इसका मतलब ए और बी, ए एंड बी इक्वल वेक्टर है, ए बराबर बी इक्वल है। अब सी और डी इक्वल है, आप बोलोगे हाँ सर ये भी इतना ही दूर तय किया, ये भी इतना ही, लेकिन डायरेक्शन देखिए, डी ऊपर की तरफ सी नीचे, तो डी और सी दोस्तों इक्वल वेक्टर नहीं हुआ। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है? कोई वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है ए, तो निगेटिव इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये इसको लिखोगे आप माइनस से, समझ गए? माइनस से। कोई वेक्टर इस तरह से बी वेक्टर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर आया तो माइनस बी हो जाएगा, समझ गए आप? तो ये है निगेटिव वेक्टर। तो ये वेक्टर के 4-5 टाइप थे, उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। चलिए एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेते हैं। पहला एक्सरसाइज बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, आपके लिए बस कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। 4 ही 5 क्वेश्चन है। देखिए रिप्रेजेंट, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 खोलिए। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट, अभी पीछे बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? वह डिस्टेंस जिसका डायरेक्शन आपको पता हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सर एक्स एक्सिस को ईस्ट बोलते हैं, हाँ ईस्ट बोलते हैं, लिख लीजिए ईस्ट वेस्ट, ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। ये ओरिजिन है जहाँ एक्स वाई मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोमीटर चलना है, कहाँ? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में। तो जिधर नॉर्थ है उससे 30 डिग्री बनाता हुआ ईस्ट में। नॉर्थ के साथ देखिए लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट। तो जो नॉर्थ था उससे 30 डिग्री ईस्ट में, ये कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। तो ये स्केलर क्वांटिटी अभी पीछे बताया था मैंने, ये ड्रॉ हो गया, यही हो गया। अब बताइए कि क्लासिफाई करिए कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर है कि वेक्टर, अभी बताया था 10 kg 10 किलो, कोई डायरेक्शन नहीं है सर, स्केलर है ये। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पता है हमको, देखिए अभी पीछे ऊपर बताया था, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है 2 मीटर, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी पता है मैग्नीट्यूड के साथ। 40 डिग्री हमको नहीं पता क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्केलर है। 40 वाट पावर, आपके घरों में जो बिजली चलती है, स्केलर है, डायरेक्शन का नहीं पता। डायरेक्शन का क्या लेना देना पावर से। 10 कूलम्ब ये चार्ज है, स्केलर है। ये एक्सीलरेशन है आपकी गाड़ी का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है दोस्तों? क्योंकि आप जानते ही होंगे कि एक्सीलरेशन, जो आप बाइक या स्कूटर में जो आप एक्सीलरेट करते हैं वही एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। पीछे जाकर देखिए मैंने बताया है, वेलोसिटी
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? तो ये हुआ क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लासिफाई करिए कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी। स्केलर है कि वेक्टर है। टाइम पीरियड, टाइम का क्या लेना देना डायरेक्शन से, तो टाइम पीरियड हो गया स्केलर। डिस्टेंस स्केलर, आप घर से ट्यूशन तक स्कूल तक आए हैं, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन से आए, तो स्केलर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि फोर्स के पास डायरेक्शन है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है, और वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए एक्सीलरेशन वेक्टर। अभी पीछे बताया मैंने। वर्क डन, काम हो रहा है, किधर काम हो रहा है ये नहीं पता ना भाई, तो स्केलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एनसीईआरटी का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये ऊपर में फिगर बना हुआ है, पीछे भी आपको बताया था, आपको बताना है। ये देखिए ए इस डायरेक्शन में है और सी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बी नीचे की तरफ है और डी भी नीचे की तरफ। ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर, को इनिशियल मतलब जहां से शुरुआत हो, कोइनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से शुरू होने वाला। यहाँ देखिए ये तो स्टार्ट हुआ है लेकिन ये इधर आ रहा है, तो एक ही पॉइंट है जहां से ये भी स्टार्ट हो रहा है और ये भी स्टार्ट हो रहा है। बाद बाकी देखिए कोई भी इनिशियल पॉइंट, ये आ रहा है, ये देखिए इधर का डायरेक्शन है ना। को इनिशियल का मतलब एक पॉइंट से शुरू होने वाला, तो ए और डी हो जाएगा को इनिशियल वेक्टर। ए एंड डी इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। देखिए ए यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है, सी भी करता है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। ए इधर की तरफ है, सी इधर की तरफ है, तो अपोजिट हो गया, तो इक्वल वेक्टर हुआ? नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डी देखिए उतना ही दूरी तय करता है जितना बी, और दोनों का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल वेक्टर में बी एंड डी। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर वेक्टर कौन होते हैं? जो एक लाइन के पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर। इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए डी और बी भी पैरेलल है, तो ये भी कोलिनियर हो गए लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब इक्वल है, लेकिन ये कह रहा है इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ए और सी हो जाएगा। कोलिनियर तो है लेकिन डायरेक्शन इसका इधर इसका इधर, तो ए और सी आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन 10.1 के थे। उम्मीद है कि आपको सही लगा होगा। इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल हम आगे एडिशन और वेक्टर आपको बताएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए।